अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है डाइट ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। व्यूअर्स, आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं डाइट है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। उसमें हम जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं वो बैलेंस डाइट इंश्योर्स द फीटस गेट्स द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू डेवलप करेक्टली। बैलेंस डाइट हमारे पास बेसिकली की है जो हमें बताती है, हमें प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर micronutrients which are required for the proper growth of a fetus and required for the health of the mother। व्यूअर्स, हमारे पास जो हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स के सोर्स की अगर हम बात करते जाएं तो उसके जो मिनरल्स और वाइटामिन्स के सोर्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट्स, आ जाते हैं हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं, और कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो हमारे पास मीट में और चिकन में, हमारे पास फ़िश में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास गंदम, जौ, बाजरा, चने, दालें और ओटमील, हमारे पास दलिए आ जाते हैं, हमारे पास चने आ जाते हैं, हमारे पास कॉर्न्स आ जाते हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सोर्स हैं एनर्जी का, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद जो है वो बात कर रहे हैं कि मोर कैलोरीज आर रिक्वायर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आपने अपनी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बढ़ा देनी, कैलोरिक इंटेक जो है वो थोड़ा बढ़ा देना है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक, सो वेट टिल आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। उसके बाद भी जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है आयरन इनटेक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आयरन हमारे पास जो है वो की एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसका जो मेन काज है वो है आयरन की डेफिशिएंसी। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन हमारे पास काम करता है, सप्लाई करता है उस ऑक्सीजन को टू दी डेवलपिंग बेबी को। बेबी के पास जो हमारे पास ऑक्सीजन जाती है, कोई भी न्यूट्रिएंट जाता है, उसकी फूड जाती है, वो किसके थ्रू जाती है? वो हमारे पास ब्लड के थ्रू जाती है, जो कि सप्लाई करती है जो कि आयरन की हेल्प से ब्लड बनता है और फिर वो जो है ब्लड आगे उसको सप्लाई करता है। इफ़ अ डाइट इज़ लैकिंग इन आयरन इट कुड काज अनीमिया विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फॉर द बेबी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी, हमारे पास ब्लड कम होगा, ब्लड की कमी की वजह से हम बेबी को जो है ऑक्सीजन और उसके फूड की जो उसकी पहुंच है उसमें जो है वो कमी होगी, और उसकी वजह से हो सकता है हमारे पास रिटार्डेशन ग्रोथ देखने में सामने आए। उसके बाद जो हम बात करते हैं लीन मीट, नट्स एंड बीन्स, ये वो हमारे पास फूड सोर्सेज हैं जो कि रिच हैं आपके पास आयरन में। लीन मीट में हम बात कर लेते हैं, हमारे पास फ़िश आ जाती है, आपके पास चिकन आ जाता है, आपके पास रेड मीट आ जाता है जिसमें हम बीफ की बात कर सकते हैं, और मटन भी हमारे पास जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास आयरन का। उसके बाद जो है नट्स आपके पास जो है वालनट्स हो गए, आलमंड हो गए, आपके पास ड्राई फ्रूट में जो भी आपके पास अवेलेबल है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिच सोर्स है आयरन का। बीन्स हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बीन्स हमारे पास जो हैं वो लाल लोबिया जो है हमारे पास आयरन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब पे दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो कि आयरन इंटेक के हवाले से है, फोलेट के हवाले से है। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है प्रोटीन रिच फूड्स। जी हाँ, बैलेंस डाइट में हमारे पास प्रोटीन रिच फूड्स आ जाते हैं। प्रोटीन रिच फूड हमारे पास नेसेसरी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ मदर्स यूट्रस एंड ब्रेस्ट। फिर जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जैसे फीटस का साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें जो है वो वैसे वैसे ही यूट्रस का साइज़ भी बढ़ता है। और टू डेवलप ब्रेस्ट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग इट इज़ नेसेसरी प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट फॉर फीडिंग ऑफ बेबी, फॉर द फीडिंग ऑफ द बेबी। उसके बाद जो हम बात करते हैं गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन हमारे पास जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे तमाम जो है बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। उसके जो सोर्स है हमारे पास अगेन लीन मीट है, नट्स हैं, आपके पास मिल्क है, पम्पकिन सीड्स हैं। पम्पकिन सीड जो हमारे पास जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही अच्छे रिच सोर्स हैं हमारे पास उसके प्रोटीन्स के। उसके बाद एग को है, एग को जो है हम
कंप्लीट प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वो आप अगर कंप्लीट प्रोटीन की बात करें तो वो रिकमेंड करती हैं आपके पास एग को। एग आप बॉयल फॉर्म में ले सकते हैं, एग आप फ्राइड फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एग को जो है वो आप हाफ़ फ्राइड कभी भी ना खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये आपके पास टॉक्सिसिटी काज कर सकता है। उसके बाद फ़िश जो है वो आप कुक एंड वेल कुक फ़िश जो है वो यूज़ करें, वेल वाश्ड, वेल कुक। उसके बाद आपके पास पीज़ हैं, बीन्स हैं एंड लेंटिल्स है, दालें आपके पास हैं, आपके पास मटर हैं, आपके पास चने हैं, वो बेहतरीन सोर्स हैं आपके पास प्रोटीन का। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है वो आपके पास हेल्प्स द बेबी बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए आपके पास बहुत हेल्पफुल हैं, एंड इट प्लेज अ रोल इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द मसल, नर्व्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि ये कैल्शियम हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए की डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। इसलिए आपने अपना कैल्शियम इंटेक भी लेना है। और कैल्शियम इंटेक लेने के लिए आगे मैंने फूड्स बताए हुए हैं कौन से हैं। कैल्शियम रिच फूड्स इंक्लूड डेयरी, आपके पास मिल्क है, आपके पास योगर्ट है, आपके पास चीज़ है, आपके पास अगेन अंडे हैं, आपके पास फ़िश है, आपके पास फ़िश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, आपके पास चिया सीड्स हैं। चिया सीड्स आपको जो हमारे पास टुक मलंगा है, ये आप अपने किसी भी सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं। आप इसको अपनी स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वाइट बीन्स हैं आपके पास, आलमंड्स हैं आपके पास, अगेन स्पिनच आपके पास, जो पालक है वो बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, रिच सोर्स है कैल्शियम का, आयरन का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन सी एंड आयरन। व्यूअर्स, विटामिन सी एंड आयरन जो हमारे पास हैं वो इंक्रीज़, विटामिन सी जो है हमारे पास इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आयरन इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी नेसेसरी फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया है जो आयरन हमारे पास है वो बहुत ही हेल्पफुल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, और उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है विटामिन सी। विटामिन सी डेफिशिएंसीज आर कॉमन अमंग वुमेन। विटामिन हमारे पास जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो भी कॉमन है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। अगर आप अपने सैलेड के ऊपर थोड़ा सा लेमन स्प्रिंकल करते हैं तो वो आपके पास दोनों सोर्स बन जाते हैं, विटामिन सी का भी और विटामिन आयरन का भी, और आयरन का भी, और ये आपकी जो है एब्जॉर्प्शन को कंपैरेटिवली बहुत इन्हांस कर देते हैं। सो बूस्टिंग आयरन लेवल्स थ्रू विटामिन सी सप्लीमेंटेशन इज़ गुड स्ट्रेटजी टू मेक श्योर द हेल्थ ऑफ द बेबी। ये ना सिर्फ बेबी की हेल्थ के लिए आपको हेल्पफुल करेगा, बल्कि आपके जो है ब्लड को इन्हांस, ब्लड की प्रोडक्शन को इन्हांस करेगा, आपकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इंक्लूड फटीग, pale skin and fingernails, weakness, dizziness, frequent headaches, and an inflamed tongue। हमारे पास जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसमें आपके पास लेथार्जी आ जाती है, आपके पास आपको सारा दिन कमज़ोरी महसूस होती है, आपकी स्किन जो है वो पेल होती है, आपकी शाइनी स्किन नहीं रहती है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, इन्फ्लेम्ड या येलोइश आपकी टंग होती है। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करने हैं। अ पर्सन शुड अवॉइड द फॉलोइंग फूड्स थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। रॉ मीट आपके पास, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि रॉ मीट जो है आपके पास वो टॉक्सिसिटी काज कर सकता है। हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये आपके पास रॉ मीट में पाया जाता है। अगर ये बैक्टीरिया आपके फूड में रह जाए तो ये काज करता है, आपको मिसकैरेज काज कर सकता है। इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि डू नॉट ईट रॉ मीट, ईट ऑलवेज फाइन वाश वेल कुक मीट। फ़िश विद हाई लेवल्स ऑफ मर्करी, आपने अगर सी फूड खाने हैं तो आपने उनको भी वेल कुकड, वेल वाश तरीके से खाना है। पास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं आपने उनका भी अवॉइड करना है। आपने दही अगर आप खा रही हैं तो आपने ट्राई करना है कि आपके पास दही जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जमी हो और परफेक्ट हो और फ्रेश हो। उसके बाद जो है आपके पास जो है मिल्क है वो भी आपके पास बॉयल होना चाहिए। उसके बाद आपने प्रोसेस जंक फूड से भी जो है वो
अवॉइड करना है वो इसलिए क्योंकि जो जंक फूड है आपके पास वो आपका वेट को बढ़ाता है, वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है। आल तो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अपनी कैलोरिक इंटेक है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट फ्रॉम द जंक फूड, इट शुड ऑलवेज टेकन फ्रॉम दी हेल्दी फूड्स लाइक प्रोटीन, लाइक फ्रूट्स, लाइक वेजिटेबल सैलेड, लाइक आपके पास ओट मील है, आप नट्स से ले सकती हैं। लेकिन आपने जो है वो प्रोसेस जंक फूड को जो है ट्राई करें कि आप उसके अवॉइड करें। उसके बाद जो है आपके पास रेडी टू ईट मीट्स एंड सी फूड्स जो आपके अगेन आपने जो है इन प्रोसेस फूड से अवॉइड करना है। पर्सन शुड अवॉइड कैफ़ीन थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अब जो कुछ हमारे पास ख़वातीन हैं, हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें आदत होती है दिन में 4-4 कप जो है वो चाय पीने की। चाय में हमारे पास जो है 1 कप जो चाय है उसमें 250 मिलीग्राम जो है वो कैफ़ीन पाई जाती है। आपने ट्राई करना है कि आप अपनी कैफ़ीन इनटेक को जो है वो लिमिट करें, या तो इसमें आप जो है वो अपनी पत्ती का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर आप जो है अपनी चाय को जो है वो हाफ़ कप में डिवाइड कर लें। उसके बाद जो है आप कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक से भी आपको जो है वो मना किया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी में चाय से भी ज़्यादा कैफ़ीन की मिकदार शामिल होती है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड as well as your baby. So you have to consider those food which are healthy for you as well as your fetus, your coming baby. सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।